हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मोना चौबे ब्लॉग्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट के बारे में, जो मुझे लगता है आज के डेट में सबको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है और ये प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है अपने साथ। तो मुझे लगा कि पॉजिटिव चीज़ें इसके साथ जो फील करी है, जो एक्सपीरियंस करी है, वो आप सबके साथ मैं शेयर करूँ। मैं कोई भी झूठी वाली बात नहीं बोलूँगी कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो इसलिए मुझे ना पैसे मिले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी तसल्ली से मेरा विश्वास कर सकते हैं कि मैं जो भी बोलूँगी बिल्कुल सही बोलूँगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में है हेयर ऑयल, हेयर ग्रोथ के लिए बेसिकली उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं, मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं जिस ऑयल की बात कर रही हूँ वो ये है क्लिंस्टा रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल। क्लियरली सी, ये है वो हेयर ऑयल जिसके बारे में मैं आज ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ आप लोगों को। अगर इस ऑयल को यूज़ करने की बात की जाए तो मैं ये पिछले 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ और इसके रिज़ल्ट मुझे जो मिले हैं वही मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में को बिना स्किप किए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इस हेयर ऑयल की बात कर लेते हैं। तो इस हेयर ऑयल को यूज़ करने के पहले जो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। पहले उन सवालों को ले लेते हैं। जो सबसे पहला हमारा सवाल होता है कि क्या हमारे हेयर फॉल कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्या हमारा हेयर ग्रोथ होगा, क्या हमारे ग्रे हेयर जो है उसमें कुछ रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, क्या हमारे ग्रे हेयर को भी रिड्यूस करता है ये ऑयल। और सबसे बड़ी बात, क्या हमारे हेयर में जो हम लोग जनरली भाषा में कह सकते हैं दो मुँहे वाले स्प्लिटेंस जो होते हैं, क्या उसको भी ख़त्म करता है। तो इन सारे सवालों, ऐसा नहीं है कि ये आप सबके मन में ही ये सारे सवाल थे, ये सारे सवाल इस ऑयल को यूज़ करने के पहले मेरे मन में भी सेम सवाल थे। बट मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मुझे दिखा कि परिणीति चोपड़ा ने इनके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार इनके वेबसाइट पे जाके चेकआउट करते हैं। तो वेबसाइट पे जाके चेकआउट किया तो मैंने देखा कि ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा हेयर ऑयल है जिससे कि आप ये इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है कि अगर आप इसको हेयर में यूज़ करते हो ओवरनाइट तो ये इसमें ऐसी चीज़ें, ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके हेयर के अंदर, स्कैल्प के अंदर जाके अपना वर्क करता है और बहुत ही जल्दी आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिफोर और आफ्टर रिज़ल्ट भी अपने हेयर के दिखाऊंगी कि मेरे वॉल्यूम हेयर में क्या थे और क्या हुए हैं। इसके कुछ नेगेटिव्स भी असर हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव हुआ है। तो मैं आप सबके साथ दोनों शेयर करूँगी। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, वीडियो में बातें स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि क्या हमारे हेयर फॉल कम होंगे, तो यस, हमारे हेयर फॉल कम होते हैं इससे, क्योंकि मैंने इस ऑयल को 6 मंथ से मैं यूज़ करी हूँ और ऑलमोस्ट ये इतना बचा हुआ है। अगर दिखा पाती तो मैं दिखाती, आप देख सकते हो कितना डर्टी भी हो गया है, इसको देख सकते हो आप लोग। तो बस इतना सा बचा हुआ है। अभी जैसे ही मानसून स्टार्ट हुआ देन मैंने चेंज किया है हेयर ऑयल, और जो मैंने चेंज किया है तो मैं उसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले जब मैं इसको यूज़ कर रही थी तो इसका रिव्यू मैं शेयर कर लेती हूँ। तो इस हेयर ऑयल को जब मैं यूज़ करना मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि मेरे एकदम से नहीं रुकता है हेयर फॉल कि हाँ आज लगाया कल से रुक गया, नहीं। अगर आप इसको कंस्टेंटली लगाओ अपने हेयर में, और हाँ, जैसा कि इसमें बताया भी गया है कि आप वीक में इसको किस तरीके से यूज़ करते हो। मैंने जैसे यूज़ किया है मैं आपको बताऊँगी। मैंने इसको वीक में 3 टाइम्स यूज़ किया है और मैं हेड वॉश करने के पहले रात को लगा लेती थी, देन मॉर्निंग में मैं हेड वॉश कर लेती थी। तो मैंने 2 वीक्स के बाद मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया और मैंने देखा कि ऐसा नहीं बिल्कुल हेयर फॉल कम हो जाते हैं, देखो नॉर्मल है, थोड़े बहुत हेयर गिरना नॉर्मल है। तो इसके लिए कुछ टेंशन वाली बात है नहीं। बट हाँ, अगर आप ये देखो कि आपके ग्रोथ आ रहे हैं हेयर्स में, अगर आपके बेबी हेयर्स आ रहे हैं तो आप टेंशन फ्री हो सकते हो कि आपने बिल्कुल सही प्रोडक्ट के ऊपर खर्च किया है, आपने बिल्कुल सही प्रोडक्ट को चुना है। तो मैं बता दूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था इस ऑयल को यूज़ करना
तो मुझे 2 वीक्स लग गए थे इसके रिज़ल्ट आने में। तो जब मुझे रिज़ल्ट मिले तो सच में मैं बिल्कुल हैरान थी कि क्या कोई हेयर ऑयल ऐसा भी कर सकता है। और सच में इस हेयर ऑयल ने मेरे क्योंकि आप सबको, मुझे नहीं पता कि देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आफ्टर प्रेगनेंसी ही हेयर फॉल होते हैं, ऐसे भी आजकल तो बच्चों तक को हेयर फॉल होने लग गए हैं। बट मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया है हेयर फॉल का प्रॉब्लम। तो मैंने बताया जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मैंने इसको डिस्कवर किया। तो जब मैंने 2 वीक्स इसको यूज़ किया तो मैंने देखा कि मेरे बहुत कम हुए, हेयर फॉल बहुत कम हो गए। और अगर हेयर ग्रोथ की बात कर लेते तो हेयर ग्रोथ भी एकदम से नहीं हो जाता है कि कल लगाया और आज हो गया। हाँ, मुझे महीने 2 महीने में मुझे हेयर ग्रोथ दिखे। अगर 1 महीने की बात कर लो तो मेरे 1 महीने में 2 इंच 3 इंचेस बाल बढ़े थे। तो ये हो गई हेयर ग्रोथ की बात। और अगर बात कर लेते हैं अब कि इसको लगाने से कोई साइड इफ़ेक्ट है तो नहीं, इसको लगाने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको लगा सकते हो, आप चाहो तो इसको अल्टरनेट डे के हिसाब से भी लगा सकते हो, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगी कि देखो, हमारा जो बॉडी होता है ना, वो हर कोई अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे ये ऑयल सूट कर रहा है तो आपको भी सेम रिजल्ट देगा या आपको भी सेम चीज़ें होंगी जो क्योंकि मैंने बताया कि मुझे प्रेगनेंसी के बाद बहुत हेयर फॉल हुआ है। तो हो सकता है कि आपको ना हुआ हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सेम मेरे जैसा। बट हाँ, मैं इसकी गारंटी ज़रूर ले सकती हूँ कि ये हेयर ऑयल आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके हेयर ग्रोथ की। तो जैसा कि मैंने बताया 1 इंच 2 इंच महीने में इसको यूज़ करने से मैंने देखा। और सबसे जो बड़ा रिजल्ट मुझे मिला वो था बेबी हेयर ग्रोथ। मैंने देखा कि क्योंकि बहुत सारे हेयर ऑयल यूज़ करने से आपको ग्रोथ मिलती है जो आपके लेंथ की ग्रोथ है, बट आपको जो बाल चले गए हैं वो बाल वापस नहीं आते। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि जो बिल्कुल ही गंजे हो गए हैं उनको ये ऑयल लगाने से एकदम से बाल आ जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा कोई हेयर ऑयल नहीं कर सकता है कोई, ये बस हेयर ट्रांसप्लांट ही कर सकता है। तो हाँ, एज भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस चीज़ में। आप किस तरीके, और इसमें अगर देखा जाए तो आप किस तरीके से क्या खाते हो, आपके हेयर के लिए जो विटामिन्स चाहिए आपको वो विटामिन्स मिलती हैं कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया इसमें, और अगर इस ऑयल में बात कर ले तो इस ऑयल में विटामिन ई भी है, ठीक है। रोज़मेरी ऑयल के अलावा विटामिन ई भी है। तो जो ये हमारे बालों के ग्रोथ में और स्कैल्प को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कि क्या ग्रे हेयर में ये जो ऑयल है ये कुछ वर्क करता है। तो मैं बता दूं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि क्योंकि मुझे बहुत सारे ग्रे हेयर्स हैं, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ मेरे ग्रे हेयर्स ब्लैक हो रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें कि हाँ ग्रे हेयर बिल्कुल आ ही नहीं रहे। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ ग्रे हेयर ब्लैक हो जाते हैं, झूठ मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। तो इससे ग्रे हेयर ब्लैक नहीं होते हैं। और जहाँ तक बात कर ले इससे अगर 2 मुँहे बाल की, तो इससे 2 मुँहे बाल भी ख़त्म नहीं होते हैं। उसके लिए अगर मेरी राय मानो तो आप लोग पार्लर में जाके महीने 2 महीने में थोड़े से ट्रिमिंग करा सकते हो अगर आपके पास 2 मुँहे बाल हैं। तो मेरे नहीं थे तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हेयर ऑयल 2 मुँहे बाल को ख़त्म नहीं कर सकता है। तो ये थे मेरे इस हेयर ऑयल को जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो आप सबके साथ शेयर किया है मैंने। फिर मैं लास्ट में एक बार बोल दूँ, हेयर ग्रोथ होते हैं, बेबी हेयर्स भी आते हैं, हेयर फॉल भी रुक जाते हैं। और इसकी नेगेटिव चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव कुछ भी नहीं है। बट हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि जब से मॉनसून स्टार्ट हुआ तो मैंने अपने बालों में ना बहुत हेयर फॉल देखना शुरू किया। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि इस हेयर ऑयल की वजह से, बिकॉज आप सबको पता है कि अगर मौसम चेंज होता है तो हमारा बॉडी भी रिएक्ट करता है। देन जब हमें ठंडे में गर्म खाने का मन करता है, गर्म में ठंडा खाने का मन करता है, तो वैसे ही हमारा बॉडी भी है कि हर सीज़न में एक ही चीज़ नहीं ले पाता। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे हेयर ऑयल चेंज करना चाहिए। देन मैंने हेयर ऑयल चेंज किया है अब मॉनसून आने के बाद। तो मैं उसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो पहले मैं उसको 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तो फिर मैं अब थोड़े दिन बाद देखती हूँ कि अगर उसका रिज़ल्ट और भी अच्छा होता है तो मैं आप सबके साथ ज़रूर
रिजल्ट शेयर करूँगी। तो सो या ये थे मेरे रोज़मेरी हेयर ऑयल के रिव्यू। आप लोग बताना कि कैसा लगा, और आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगी। और जैसा कि मैंने बोला कि ये हेयर ऑयल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। और देख सकते हो मेरे हेयर की वॉल्यूम कितनी अच्छी हो गई है। मैं आफ्टर प्रेगनेंसी भी अटैच कर दूँगी फ़ोटो की, मेरे हेयर यहाँ पे कितने ज़्यादा थिन हो गए थे। सो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो को इतना प्यार दिया, मुझे इतना सपोर्ट किया। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मुझे जल्दी से जल्दी 500 तक पहुंचा दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।